हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 9 अक्टूबर 2021 और 9 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका भारतीय वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। इस वर्ष 89वां भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इस दिन भारत में वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 1923 में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स के सहायक बल के रूप में खड़ा किया गया था। पहला ऑपरेशन स्क्वाड्रन अप्रैल 1993 में अस्तित्व में आया। हर वर्ष यह दिवस हिंडन वायुसेना स्टेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, ऑप्शन ए। अब्दुल रज़ाक गुरनाह केंट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनके उपन्यास पैराडाइज को 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। वे पैराडाइज और डेजरेशन सहित 10 उपन्यास के लेखक हैं। यह नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन यानी कि $1.14 मिलियन शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट किसका संस्मरण है? तो यह जो संस्मरण है वो है आपका रजनीश कुमार का, ऑप्शन सी। रजनीश कुमार का संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट है और रजनीश कुमार SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। इसका जो विमोचन था द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का, यह 18 अक्टूबर को किया जाएगा। पब्लिशिंग हाउस पेंजिन रैंडम हाउस इंडिया ने इसकी घोषणा की। पुस्तक के माध्यम से कुमार ने एक बैंकर के रूप में SBI में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी होने से लेकर 2017 में इसके अध्यक्ष बनने तक अपनी यात्रा साझा की। उन्होंने अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2020 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य मिशन कवच कुंडल कोविड के खिलाफ एक टीकाकरण अभियान चलाएगा? तो यह अभियान चलाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन डी। महाराष्ट्र सरकार 8 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कोविड के खिलाफ एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगी। मिशन कवच कुंडल के तहत प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा और राज्य का लक्ष्य 9.25 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना है। राज्य ने इससे पहले एक दिन में 15.16 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य प्राप्त भी किया था। अब महाराष्ट्र राज्य ने यह अभियान शुरू किया था। ये महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके शोधकर्ताओं ने कावेरी नदी में उच्च स्तर के दवा संदूषक पाए हैं? तो यह पाए हैं IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने, ऑप्शन ए। इन फार्मास्यूटिकल संदूषकों में इबुप्रोफेन जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हाइपरटेंसिव जैसे एटेनोलोल शामिल थे। अध्ययन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और UK प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद के जल प्रौद्योगिकी पहल से संयुक्त वित्त पोषण के साथ किया गया। टीम ने 2 वर्ष तक नदी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी की ताकि उभरते हुए दूषित पदार्थ, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल रूप से सक्रिय यौगिकों की मौसमी भिन्नता का आकलन किया जा सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया? तो यह इस्तीफा दिया है इयान वाटमोर ने, ऑप्शन बी। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष इयान वाटमोर ने
तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पहले भुगतान वाले अध्यक्ष वाटमोर ने 2020 में सेवानिवृत्त कॉलिन ग्रेव से पदभार ग्रहण करने के बाद अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ 13 महीने ही कार्य किया। वाटमोर के डिप्टी बैरी ओ ब्रायन अंतरिम अध्यक्ष का पद ग्रहण रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी वह बनी अंशु मलिक, ऑप्शन सी। 7 अक्टूबर को इन्होंने रजत पदक जीता। अंशु मलिक नॉर्वे के ओस्लो में ओलंपिक पदक विजेता हेलेन मोरिलिस से फाइनल में 4-1 से हार गईं। सरिता मोन ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। वह 6ठी भारतीय महिला कांस्य पदक विजेता और कुल मिलाकर विश्व चैंपियनशिप में 7वीं पदक विजेता बन गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस एनजीओ को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो वह कौन सा एनजीओ? वह आपका लोटस पेटल फाउंडेशन, ऑप्शन डी। गुरुग्राम स्थित एनजीओ लोटस पेटल फाउंडेशन को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। एनजीओ को शहर के अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वंचित बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण में योगदान के लिए मान्यता दी गई। यह पुरस्कार नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। लोटस पेटल फाउंडेशन की स्थापना 2011 में सामाजिक स्तर से परे बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करना और शहरी गरीबों के बीच सकारात्मक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पैदा करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश उत्तराखंड में सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के लिए भारत के साथ भाग लेगा? तो वह देश है आपका यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ए। भारत और यूनाइटेड किंगडम 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर की इन्होंने शुरुआत की। अजय वॉरियर अभ्यास का 6ठा संस्करण मित्र देशों के साथ अंतर संचालितता विकसित करने और विशेषज्ञता को साझा करने की एक पहल का हिस्सा है। ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास का समापन 20 अक्टूबर 2021 को होगा। और यूनाइटेड किंगडम इसमें भाग लेगा। तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। ये क्या है, वहाँ का फ्लैग। मोनार्च हैं एलिजाबेथ सेकंड और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? तो भारत का वह राज्य आपका महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले में एंटी ड्रग सेल स्थापित करने का निर्देश दिया। नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाएगी। अधिकारी पुलिस, उद्योग और खाद्य और औषधि प्रशासन की मदद से संयुक्त कार्रवाई करने के लिए समितियों का गठन करेंगे। महाराष्ट्र से एक्सोटिक ड्रैगन फ्रूट दुबई को निर्यात किया गया। महाराष्ट्र ने वार्षिक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजना भी शुरू की और नासिक में बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं भी यहाँ मिली हैं। तो ये कुछ और तथ्य थे महाराष्ट्र के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने आईएमपीएस की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो आरबीआई ने आईएमपीएस की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी, ऑप्शन बी 5 लाख। आरबीआई ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए आईएमपीएस लेन देन की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। तत्काल भुगतान सेवा भारत में एक त्वरित भुगतान अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली है। आरबीआई ने 1 अगस्त से प्रभावी सभी दिनों में राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस भी उपलब्ध कराया है। आरबीआई ने पर्यवेक्षी कॉलेज के लिए एकेडमिक सलाहकार परिषद का भी गठन किया है और जो छोटे वित्त बैंक हैं उनके लिए स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी आयोजित करेगा। कौन? आरबीआई। अगला क्वेश्चन, विश्व अंडा दिवस अक्टूबर के किस शुक्रवार को मनाया जाता है? तो विश्व अंडा दिवस अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। 2021 में यह 8 अक्टूबर को मनाया गया।
इस दिवस की स्थापना 1996 में वियना में हुई। अंडे में शरीर के लिए आवश्यक 13 विभिन्न विटामिन और खनिज होते हैं और यह गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। इस दिवस का उद्देश्य इस उत्तम सुपरफूड के लाभों का जश्न मनाना और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस संगठन के लिए शिकायत निवारण के लिए आंतरिक लोकपाल की शुरुआत की? तो ये आंतरिक लोकपाल की शुरुआत हुई एनबीएफसी के लिए। ऑप्शन ए। आरबीआई ने आंतरिक लोकपाल योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इसे एनबीएफसी के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए उच्च ग्राहक इंटरफेस वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुछ श्रेणियों के लिए पेश किया जाएगा। आंतरिक लोकपाल योजना को अपने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष पर एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के लिए चुनिंदा एनबीएफसी की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? शांति का नोबेल पुरस्कार जीता मारिया रेसा ने और दिमित्री मुराटोव ने, यानी कि ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। फिलीपींस की पत्रकार है मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुराटोव। इन्होंने 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया गया, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए आवश्यक हैं। मारिया रेसा फिलीपींस स्थित समाचार संगठन रेपलर की सीईओ हैं और जबकि दिमित्रा मुराटोव रूसी समाचार पत्र नोवाया गजेटा के प्रधान संपादक हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने जीता है और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और अदेम पटापाउटियन ने जीता है, जिसके बारे में हमने पहले ही बताया था कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु अभियान के लिए यूके पीएम का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल की लड़की का क्या नाम है? तो वह नाम है आपका अलीसा गढ़िया। ऑप्शन सी। भारतीय मूल की 6 साल की एक लड़की को 7 अक्टूबर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। अलीसा गढ़िया एक जलवायु कार्यकर्ता और यूके स्थित गैर लाभकारी संगठन कूल अर्थ की मिनी एम्बेसडर हैं और उन्होंने संगठन के लिए 3000 जीबीपी से अधिक जुटाए हैं। वह वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाती हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने शैक्षिक गतिविधि के लिए किस देश के साथ भागीदारी की? तो आयुष मंत्रालय ने यह भागीदारी की है क्रोएशिया के साथ। ऑप्शन सी। 6 अक्टूबर को यह समझौता किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और क्रोएशिया के क्वान्नर हेल्थ टूरिज्म क्लस्टर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। दोनों पक्ष चिन्हित संस्थानों के सहयोग से आयुर्वेद के क्षेत्र में अकादमिक गतिविधियों का आयोजन करेंगे। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में भारत को किस राज्य में अपना नया टाइगर रिजर्व मिला? तो ये नया टाइगर रिजर्व किस राज्य में मिला? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में ऑर्बिट में दुनिया की पहली फिल्म बनाने के मिशन के लिए किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में गया? तो वह फिल्म चालक दल था आपका रूस का। ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।